ओम शांति। हम सुनते हैं प्यारे बाबा की आज की अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर के दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको एक सुंदर सूचना दे रहे हैं कि आज ज्ञान मानसरोवर में प्रातः 10 बजे से लगभग 2 बजे तक समर्पण समारोह का प्रोग्राम है, जिसमें हजारों भाई बहनें भाग ले रहे हैं। 2 बहनों का समर्पण समारोह है, मोनिका बहन एवं दीपा बहन। आप सब भी नजदीक वाले तो सब अवश्य पधारेंगे और दूर वाले भी जिन जिनको निमंत्रण है वो तो जरूर आएंगे। और सुदेश दीदी जी खास माउंट आबू से आए हुए हैं, जर्मनी वाले। तो एक विशेष कार्यक्रम है। आज बाबा ने मुरली में सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता और चलन और चेहरे की निशानी, जो बाबा ने कहा दिव्यता निशानी, फिर उसकी क्या है, चलन चेहरे में दिव्यता, ये टाइटल था मुरली का। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, सत्यता का फाउंडेशन प्योरिटी जो है, ये बात बच्चों को रियलाइज करनी है कि असली सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता। आज बाबा ने स्पष्ट किया, सत्यता का मतलब ये नहीं मैं सच बोलती हूँ, मैं सच करता हूँ, मैं सच कहता हूँ, हाँ सच बोला सच किया, यही केवल सत्यता नहीं है। सत्यता माना पहला सत्य, अपने सत्य स्वरूप को जानना, उसको पहचानना और मानना और रियलाइज करके चलना, उस स्वरूप में टिक के चलना, ये है पहली पहली सत्यता। सबसे फिर सेकंड सत्यता, अपने जैसे सत्य स्वरूप को पहचाना, ऐसे अपने सत्य पिता को पहचानना, उसको भी जानना, मानना, पहचानना, अनुभव करना, फिर उसके साथ संबंध जोड़ के चलना। फिर तीसरी सत्यता बाबा ने कहा, इस सृष्टि चक्र के भी राज को जानना, सत्य राज को जानना और सृष्टि चक्र में अपने पार्ट को पहचानना, उस पार्ट के उस अनुसार चलना। फिर बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, ये है सही सच्ची सच्ची सत्यता, क्योंकि संपूर्ण सत्यता पवित्रता के ही आधार पे होती है। बाबा ने कहा पवित्रता नहीं तो सत्यता रह नहीं सकती। सत्यता, फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम जो है अपना संगम युग का पार्ट देखो, कितना ऊंचा पार्ट है। इतना ऊंचा पार्ट किसी का हो सकता है? चोटी, संगम चोटी कहते हैं। आज तक भी ब्राह्मण चोटी रखते हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सबसे ऊंचे से ऊंचा कल्प में चोटी वाला पार्ट है। सबसे बड़ी बात, हम चोटी में आ गए हैं, ये कितनी अच्छी बात है। हम सारे सृष्टि की चोटी वाली आत्माएं, टॉप वाली आत्माएं। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, इस सत्यता की शक्ति को जीवन में धारण कर औरों को कराना, यही सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। फिर साथ साथ बाबा ने कहा, देखो देव आत्माओं का कैसा जबरदस्त पार्ट है। पवित्र शरीर और पवित्र आत्मा सारे कल्प में किसी का नहीं हो सकता। तुम ऐसी देव आत्माएं बनते हो जिनका शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र रहे। फिर बाबा ने कहा, देव आत्माओं का देखो बच्चे, उनका तो ये नेचुरल पवित्रता भी नेचुरल थी। हाँ, ऐसे ही तुम बच्चों को ये संगम के ही संस्कार नेचुरल पवित्रता के फिर सतयुग में पहुंच जाते, उनमें नेचुरल पवित्रता थी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, याद है तुम्हें देव आत्माओं का, अपना देव आत्माओं का पार्ट याद आता है? हाँ, पांडवों को याद है अपना पार्ट, पांडवों को तो बाबा ने कहा वो स्मृति में लाएंगे तो सामने आ जाएंगे, वो संस्कार भी आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो, सत्यता की शक्ति तब रहेगी
जब हर समय अपने सत्य स्वरूप और सत्य बाप की स्मृति में रहेंगे, नहीं तो सत्यता की शक्ति रह नहीं सकती। बोल और कर्म में दिव्यता नहीं तो सत्यता किसी को नहीं लगेगी। अगर आप कह रहे मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन बोलने का तरीका दिव्य नहीं है, तो सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। जिद और सिद्ध करके करना वो फिर दिव्यता तो ना रही ना, और जहां दिव्यता नहीं तो सत्यता भी नहीं। कितनी गहरी परिभाषा बाबा ने दी है। तो इसलिए सदा दिव्य स्वरूप में टिक के रहना और अपने सत्य स्वरूप में भी टिक के रहना। तो दुनिया वाले तो बोलते हैं आज सच का जमाना नहीं है, झूठ वाला सक्सेसफुल है, इसलिए सीधा सीधा बोल देते हैं। पर कोई कोई ब्राह्मण आत्माएं भी कहते हैं थोड़ा तो चतुराई से चलना पड़ता, इतना तो चलता है, कौन ऐसे नहीं कोई सफल होता, देखो वो कितना आगे चले गए, ये चतुराई से चल रही है। बाबा ने कहा कितना भी चला जाए बाप के पास हर एक का चार्ट है, जमा का खाता नहीं होगा, कितना भी चला जाए आगे। जमा का खाता उनका होगा जो सत्यता की शक्ति पे और दिव्यता की शक्ति पूरी होगी जिनमें। बाबा ने कहा इसलिए सत्यता को धारण करने में चाहे किसी का नाम आगे चला गया, आपका नाम पीछे, बाप की लिस्ट में आपका नाम आगे है, सुन लो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। अच्छी बात सुना दी, रियलाइज कराई, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, बाबा की लिस्ट में तो मैं आगे हूं। फिर बाबा ने कहा सत्यता के लिए चाहे सहन करना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे हार माननी पड़े, लेकिन बाबा ने कहा उसमें क्या है, लेकिन बाप की नजर में तुम बहुत आगे हैं, बाप के प्यार में ही सहन कर रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया झुकेगी आपके सामने। बाबा ने कहा इस पवित्रता सत्यता के आधार पे ही आज डायमंड जुबली तक पहुंच गए हो, तो ये डायमंड जुबली तक भी पहुंचने का सत्यता और पवित्रता ने ही पहुंचाया। इसलिए बाबा ने कहा चतुराई से नहीं चलो, जमा का खाता फिर बहुत कम हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो चिंता नहीं करो। ब्रह्मा बाप को कितना सामना करना पड़ा, लेकिन सत्यता और दिव्यता के आधार पे संपूर्ण बन गया। क्या ब्राह्मणों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? सबसे पहले तो ब्रह्मा बाप के सामने ही आती थी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं, परंतु सत्यता और पवित्रता दिव्यता के आधार पे ब्रह्मा बाप संपन्न बन के नंबर 1 बन गया। इसलिए कहीं कहते हैं महारथी भी ऐसा करते हैं। अरे देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो ना। महारथी जब भी इस तरह चतुराई का खेल खेलते या कभी भी मिक्स हो जाता उनका, तो उस वक्त मिक्स करता, चतुराई करता, तो बाबा ने कहा उस वक्त वो महारथी नहीं है, उस वक्त महारथी ग्रहचारी में है। तो फॉलो किसको करना है? फिर बाबा ने कहा ये अल्पकाल का सजा के भागीदार बनाएगा। और फिर बाबा ने दिव्यता दिव्य गुणों के आधार पर कर्म करना, दिव्यता उसको कहेंगे, दिव्य गुणों के आधार पे कर्म करना ही दिव्य कर्म है। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। बाबा ने ड्रिल कराई 5 मिनट, सेकंड में अशरीरी बाप के न्यारे प्यारे। इस ड्रिल को जितनी बार ज्यादा करेंगे उतना ही अभ्यास अच्छा रहेगा। इसलिए अभ्यास होता जाएगा और अननेचुरल अभ्यास हो जाएगा और अंत में बहुत मदद करेगा। इसलिए जब चाहो दिन में 5 बार 10 बार अशरीरी हो जाओ। फिर आज की मुरली में वरदान था, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समा जाना है, और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये मेरेपन की मैल को बिल्कुल समाप्त कर देना है। तो ऐसी पवित्र आत्मा बनना है। आज की मुरली में स्लोगन,
बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। जब भी बाबा के ज्ञान रतन टपके, बुद्धि में टपकते रहें, सारा दिन टपकते रहें, ग्रहण करना और कराना, औरों को भी कराना, इसी को कहते हैं होली हंस बनना। ग्रहण करना और कराना, ये है होली हंस बनना। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।